हम देखेंगे लिस्ट को हम किस तरह से डायनेमिकली रेंडर करा सकते हैं Vue.js में। ठीक है, तो डायनेमिकली रेंडर कराने का मतलब है एक लिस्ट हमारी कैसे बनती है। मान लीजिए ULLI हम बना रहे हैं, ULLI बना, तो LI बनाने के लिए मान लीजिए हमारे पास 10 नाम है, हमारे पास एक एरे है नाम का, उसके मान लीजिए 11 खिलाड़ी हैं क्रिकेट टीम के और उनको ULLI में दिखाना है। ठीक है, तो हमारे पास एक एरे है, उस एरे से हम कैसे दिखा सकते हैं। देखिए, जब भी एरे को हमें आइटरेट कराना है तो हम प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करते हैं, कोई लूप यूज करते हैं। तो यहाँ पे फोर लूप का यूज होगा, यानी कि V-4 डायरेक्टिव का यूज होगा लिस्ट को डायनेमिकली रेंडर कराने के लिए। तो सबसे पहले मैं एक एरे बना लेता हूं नेम्स का। ठीक है, यहां ले लिया है मैंने राहुल और यहाँ पे ले लिया है कोहली और यहाँ पे ले लिया है रोहित। ठीक, अब इसको हमें डायनेमिकली लिस्ट रेंडर करानी है। ठीक है, तो इसके अंदर होती है हमारी LI, इस तरह। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टरी यूज करेंगे V-4 यहाँ पे आ जाएगा नेम इन नेम्स, नेम इन नेम्स, ये वाला वेरिएबल नेम से नेम निकाल लिया और यहाँ पे मस्टैक सिंटैक्स से हमने इसको प्रिंट कर दिया। अब देखते हैं डायनेमिकली लिस्ट हमारी जनरेट हुई, हो गई, बिल्कुल हो गई। यहाँ पे देखिए राहुल रोहित कोहली रोहित। अब मान लीजिए हमें इनका नंबर भी प्रिंट करना है कि किस पोजीशन पे, तो उसके लिए हमारा आता है यहाँ पे इंडेक्स। इस तरह से हम लेंगे इंडेक्स और इस तरह से इंडेक्स मिल जाए। इंडेक्स हमारा 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3, तो हम इसको कर देंगे प्लस प्लस, जिससे ये हमारा 1 से स्टार्ट हो, एक प्लस हो जाए, जैसे 1 2 3 रोहित कोहली, राहुल कोहली रोहित। ठीक है, अब इसमें एक चीज और होती है, हम यहाँ पे लेते हैं कोलन की ले लें, या यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ रहा है देखिए V-bind कोलन की, दोनों एक ही चीज है। अगर हम की डायरेक्टिव यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे नेम देते हैं नेम। ठीक है, और अगर हम UI में जाते हैं, इसको रिफ्रेश किया मैंने, UI में देखिए ऐप ULLI, यहाँ पे की कहीं भी नहीं है। फिर इस की का यूज क्या है, कि हम हर LI पे की ले रहे हैं। देखिए की जो है हमारी, ये इसलिए यूज होती है, ये रिकमेंडेड है, पहले तो ये रिकमेंडेड है। जहां पे V-4 डायरेक्टिव हम आइटरेट करने के लिए, डायनेमिक लिस्ट जनरेट करने के लिए यूज करेंगे, वहां पे की लेना ही पड़ेगा हमें। वो क्यों? क्योंकि ये हमारी हेल्प करती है, लिस्ट जब भी हमारी अपडेट होगी और ऐड होगी या डिलीट होगी, उसमें हेल्प करती है। कैसे? कि हमारे व्यू के अंदर क्या होता है कि हमारा जो भी एलिमेंट बनता है उसकी एक वर्चुअल कॉपी भी बन के स्टोर होती है, वर्चुअल कॉपी। ठीक है, एक रियल कॉपी होती है, एक वर्चुअल कॉपी होती है। जैसे कोई अपडेट आता है तो पहले वर्चुअल कॉपी में वो उससे कंपेयर करता है क्या दोनों में कोई चेंज है। अगर कोई चेंज है दोनों में, तभी वो उस को रियल डोम में अपडेट करता है। ठीक है, इसीलिए हमारा सारा कंटेंट जो है वो रेंडर नहीं होता, सिर्फ वही कंटेंट रेंडर होता है जो अपडेट हुआ है। ठीक है, उससे क्या है, हमारी रेंडरिंग फास्ट होती है, व्यू की हमारी रेंडरिंग फास्ट होती है, वर्चुअल डोम और रियल डोम, ये, ये कंपैरिजन के लिए। तो यहाँ पे जितने भी एल आई तो सारे एक से बनेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 1000 LI बनते हैं यू के अंदर और हमारे पास की नहीं है, तो इसके अंदर जब कंपैरिजन होगा वर्चुअल डोम का और जो चेंज हमारा डोम आ रहा है, ठीक है, वर्चुअल डोम का और प्रीवियस डोम का कंपैरिजन होगा, तो ये काफी डिफिकल्ट हो जाएगा कि 1000 जो हमारे LI हैं उनमें से किस में चेंज हुआ है। लेकिन अगर हम कोई यूनिक की उसको देते हैं, तो वो यूनिक की को, प्रीवियस यूनिक की को करंट यूनिक की से मैच करेगा डायरेक्ट और उसी को अपडेट करेगा। तो 1000 में से उसे सिर्फ एक को अपडेट किया, तो उसके 99 आइट्रेशन, 999 आइट्रेशन तो उसके कम हो गए ना, रिड्यूस हो गए।
तो ये हमारा व्यू को फास्ट बनाता है। ठीक है, इसलिए की हमारी जहां भी होगी, जब भी की होगी, जब भी v-4 डायरेक्टरी होगी, की हमें यूज करनी ही करनी है। ठीक है, अब ये केस हो गया। अब इसके अंदर मान लीजिए ये एक, अब हमारे पास फुल नेम्स हैं, फुल नेम हैं, मतलब एक एरे में ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें है फर्स्ट, फर्स्ट नेम हो गया, रोहित, और लास्ट नेम हो गया शर्मा। इसी तरह से हमने और बना ली। यहाँ पे हो गया विराट, कोहली, यहाँ पे हो गया राहुल, केएल उनका नाम है, केएल, और यहाँ पे हो गया राहुल। ओके, केएल राहुल हो गया। तो इसको किस तरह से शो करेंगे हम, यहाँ पे किस तरह से रेंडर करेंगे डायनेमिकली। देखिए, एल आई लिया मैंने, तो इसमें भी एन, इसमें भी व्यू 4 डायरेक्टरी का यूज होगा। फुल नेम्स, नेम इन फुल नेम्स। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा इस तरह से, नेम डॉट फर्स्ट, मस्टर्ड सिंटेक्स से, और नेम डॉट लास्ट। ठीक है, और की तो लेनी लेनी है, जो मैंने बताया की ली यहाँ पे, तो नेम डॉट फर्स्ट, जो भी यूनिक होगा, आईडी है हमारे पास, रोल नंबर है, जो भी आईडी हमारे पास हो सकता है वो हम ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह से बन गया रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल। ठीक है, अब हमारे पास एक चीज और आती है। अब हम कॉन्स्ट इन्फो, ठीक है, किसी खिलाड़ी की इन्फो हमारे पास आती है, जैसे कि नेम रोहित शर्मा, ठीक है, एज 38, टोटल मैच 280, इस तरह से इंफॉर्मेशन है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। तो उसको हम कैसे शो करेंगे, एल आई, एल आई ले लिया हमने यहाँ पे, v-4, ठीक है, इसमें लिया वैल्यू इन इन्फो, वैल्यू इन इन्फो, ठीक है, और यहां पे हमने वैल्यू शो की। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं, हमने यहाँ पे वैल्यू शो की। तो इस तरह से हमारा रोहित शर्मा 38 380 आ गया। लेकिन हमें इससे सिर्फ वैल्यू मिल रही है, अगर हमें की चाहिए तो की कैसे मिलेगी। मैं यहाँ पे ले लूंगा की, इस तरह से, और यहाँ पे पहले की शो कर दूंगा इस तरह से। तो देखिए, नेम एज टोटल मैचेस इस तरह से आ गया। अब एक की हमें यहां भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पे मैंने ले लिया वैल्यू, ये देखिए नेम एज टोटल मैचेस। अब हमें इनका नंबर भी दिखाना है, जैसे हमने यहाँ पे प्लस प्लस दिखाया था इंडेक्स, ये इंडेक्स, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इंडेक्स दे देता हूँ इस तरह से, और ये इंडेक्स मिल जाएगा मुझे की के बाद में। ये हो गया 1 2 3 इस तरह से। ठीक है, अब हमारे पास होता है एक कंडीशनल रेंडरिंग।
ठीक है। कंडीशनल रेंडरिंग हम कैसे करते हैं, इसको मैं हाइड कर देता हूं और इसको करता हूं पहले वाले को। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे राहुल, कोहली, रोहित ये सब प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, अब मुझे कंडीशन लगानी है कि जिसका नाम कोहली हो वही यहाँ पे प्रिंट करे। तो मैं क्या करता हूँ, हमारे पास क्या कंडीशन होती है, वी कोलन इफ, और यहाँ पे ले लिया मैंने नेम इक्वल टू कोहली, तो इस लिस्ट में है। ठीक है, जब कोहली होगा तो यहाँ पे प्रिंट होगा कोहली, और कोई भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, नेम में नोट एग्जिस्ट ऑन टाइप। ठीक है, हम नेम यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मुझे पता है, लेकिन देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। जब यहाँ पे कंडीशन हमारी नेम थी तो वो कोहली से प्रिंट मैच होके यहाँ पे प्रिंट होनी थी, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जहाँ पे हम फॉर लूप चलाते हैं v-4, वहां पे हमें v-if कंडीशन में नेम नहीं मिलता। तो उसके लिए हम इसको कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फॉर लूप है इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे बनाएंगे एक टेम्पलेट इस तरह से। इस तरह से हम टेम्पलेट बनाएंगे। अब देखते हैं, देखिए अब कोहली आ गया, नंबर 2 पे कोहली आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम कंडीशन बेस पे भी फिल्टर कर सकते हैं अपनी लिस्ट को। ठीक, तो इससे हमें पता चल गया है। अब देखिए किस तरह से हमें लिस्ट रेंडर करानी है, की का क्या यूज है इसके अंदर, और कंडीशनली कैसे हम लिस्ट को रेंडर करा सकते हैं। तीनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।